हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग थी। आप सभी ने हियरिंग सुनी होगी, काफ़ी सारी जगह आपने लाइव हियरिंग देखी होगी एंड द जो डिसीजन आज आपका नहीं आया है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने आज में जो कहा है कि नेक्स्ट हियरिंग के पहले क्या सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के पास होनी चाहिए। काफ़ी बड़ी अपडेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सामने निकल के आई हैं। काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी आज सुप्रीम कोर्ट में बात हुई, उसके बारे में रिजल्ट के रिगार्डिंग, रीनीट के क्या चांसेस हैं उसके रिगार्डिंग भी जो है वो यहाँ पर डिस्कशन हुए हैं। मैं हर एक चीज़ को जो है वो यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट आपके लिए डिस्कस करूँगा और मैं आपको सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। काफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट का एट द एंड जो सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनली जो सीजीआई था उनका जो रुख था वो क्लियर लास्ट में आते आते वो आपको क्लियर यहाँ पे होने को दिख गया है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो सारी की सारी जितने भी यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट की गई थी वो सारी की सारी रिपोर्ट्स पे जो है वो यहाँ पे डिस्कशन हुए। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ कि यहाँ पे जो नीट का पेपर यहाँ पे वाइड स्प्रेड हुआ है, लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, मेन चीज़ जो है वो यहाँ पे है। द केस जो है वो पटना एंड हज़ारीबाग का जो है वो यहाँ पे डेटा मांगा गया। तो जो हज़ारीबाग से यहाँ पे बताया गया 80 के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे जो है वो 1 लाख। अच्छा, यहाँ पे डिस्कशन किस चीज़ के रिगार्डिंग हुआ कि टोटल जितनी MBBS की सीट्स हैं वो सीट्स पाने के अंडर में कितने बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आ पा रहे हैं। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मिला के जो 1 लाख प्लस सीट्स हैं तो उसके अंडर के जो बच्चे हैं उनके रिगार्डिंग मोस्टली उनको देखते हुए कि इतनी अगर सीट्स हैं तो कहाँ पर किस सेंटर से किस सिटी से इतने बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आ पा रहे हैं। ब्रीच जो है वो यहाँ पे ब्रीच का है या फिर जो लीक का है वो पटना एंड हज़ारीबाग को लेके जो चीज़ यहाँ पे अभी कंफर्म है कि पटना एंड हज़ारीबाग में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये रुख तो यहाँ पे नज़र आता हुआ कि पटना और जो हज़ारीबाग है कि यहाँ पे पेपर में जो है वो गलतियाँ जो हैं वो यहाँ पे हुई हैं। ओके, ये चीज़ यहाँ पे आप पूरा जो है वो उसकी हेयरिंग अगर आप चाहें तो वापस से देख सकते हैं। तो पटना एंड हज़ारीबाग का जो है वो डेटा यहाँ पे क्लियरली सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को मे बी नेक्स्ट हियरिंग में आप देखेंगे तो इस चीज़ को यहाँ पे पटना एंड हज़ारीबाग को बिल्कुल भी यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पटना एंड हज़ारीबाग को तो यहाँ पे मान के चलना पड़ेगा और यहाँ पे इस चीज़ को काफ़ी सारी एविडेंसेस हैं जो इस चीज़ को तो प्रूफ कर ही देंगे। अब सेकेंडली क्या है कि यहाँ पे जो मेन चीज़ यहाँ पे आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे NTA से कहा है कि जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों का डेटा जो है वो यहाँ पे वेबसाइट पे पब्लिश करना पड़ेगा। रिज़ल्ट का, मैं स्टूडेंट्स का पर्सनल डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट डेटा है वो यहाँ पे सिटी वाइज एंड सेंटर वाइज आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे NTA को टाइम दिया कि आप टुमारो फ्राइडे को 5 PM तक अब ये डेटा आप अपडेट करें, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे NTA की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ उन्होंने कहा कि टाइम लगेगा। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सीधा यहाँ पे सैटरडे को तक का टाइम दिया। सैटरडे 12 PM तक आप इस डेटा को यहाँ पे अपडेट करें, अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे दें। इस चीज़ की जो है यहाँ पे इस चीज़ को मांगा गया था। जो यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे काउंसलर, उन्होंने इस चीज़ को कहा कि हमारे पास भी डेटा होना चाहिए ताकि हम हर चीज़ को और क्लैरिफाई अपने पॉइंट्स को यहाँ पे रख सकें। देखिए, आज काफ़ी सारे पॉइंट्स रखे गए, लेकिन ये चीज़ भी सही है जो लास्ट हियरिंग में भी यहाँ पे हुआ था, लेकिन लास्ट हियरिंग में इस चीज़ पर डिस्कशन सही से नहीं हो पाया था। यहाँ पे इस चीज़ पे आज इस बार डिस्कशन अच्छे से हुआ है और यहाँ पे जो सॉलिसिटर जनरल जो यहाँ पे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन्होंने इस चीज़ को अपोज किया है। इन्होंने इस चीज़ को पूरा टोटली यहाँ पे अपोज किया है। लेकिन मैंने जिस हिसाब से CGI का रुख था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनका जिस हिसाब से रुख था कि डेटा जो है वो यहाँ पे पब्लिश यहाँ पे पब्लिकली यहाँ पे पब्लिश होना चाहिए ताकि जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉलिसिटर जनरल के, उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट्स को काउंसलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके पास चांस होना चाहिए, उनको क्लैरिफिकेशन मिले। अगर बाद में ये चीज़ें सामने निकल के नहीं आती हैं तो हम दोनों को ये संतुष्टि मिलेगी कि हमने काम अपना सही से किया, उन्होंने सारा डेटा जो है वो एनालाइज किया। अच्छा, जो यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल थे, इनका कहना ये था कि सिटी वाइज एंड सेंटर वाइज आप डेटा को यहाँ पे पब्लिकली करने को मत कहिए। देखिए, सिटी वाइज एंड सेंटर वाइज अगर डेटा पब्लिकली नहीं होगा, उन्होंने ये भी कहा CGI ने, तो फिर यहाँ पे वो किस हिसाब से एनालिसिस करेंगे। सॉलिसिटर जनरल का कहना यह था कि यहाँ पे जो कैंडिडेट की आइडेंटिटी है वो चली जाएगी, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो इस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे CGI ने क्लियरली ये कहा है कि आप एक सीक्वेंस में, जो आपका एक सिक्वेंशियल वे है, वहाँ पे आप डमी रोल नंबर का यूज़ करिए। डमी रोल नंबर, आप एग्जैक्ट रोल नंबर यूज़ मत कीजिए, डमी रोल नंबर का आप यूज़ कीजिए। लेकिन वहाँ पे जो आपका सिटी है और आपका जो सेंटर है, आप उस चीज़ को जो है वो यहाँ पे पब्लिक हमारे सामने वेबसाइट पे करिए ताकि जो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इस चीज़ को यहाँ पे देख सकें। अब इस चीज़ का आप जानते हैं कि बेनिफिट क्या होगा। इस चीज़ का मेन चीज़ यहाँ पे ये पता लगेगी कि एक ही सेंटर से, देखिए अभी क्या है, हमारे पास जो डेटा है वो टॉप 100 का है जो NTA पब्लिश किया है सिटी वाइज एंड सेंटर वाइज।
टॉप 500 का डेटा है कि इस सिटी से यहाँ पे बच्चे हैं, टॉप 1000 के अंदर यहाँ पे इतने बच्चे हैं, लेकिन एक ही सेंटर से कितने बच्चे हैं जो यहाँ पे किस सिटीज़ में एक ही सेंटर से कितने बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ेगी। बात ये कि मान लीजिए आपका एक सेंटर है जिस सेंटर में मान लीजिए 100 बच्चे हैं और उसी सेंटर से अगर 30-40 बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, टॉप रैंकिंग में आ रहे हैं, सेम स्कोर पे आ रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे देखनी होगी। तो सिटी वाइज एंड सेंटर वाइज डेटा का जो एनालिसिस होगा वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी होगी, और ये चीज़ यहाँ पे कही गई है, ये बहुत सही बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। और यहाँ पे CGI का साफ रुख है, उन्होंने CGI ने ये चीज़ कन्फर्म की है, उन्होंने साफ रुख कहा है कि जो स्टूडेंट की आइडेंटिटी है, स्टूडेंट की आइडेंटिटी को मास्क किया जाना चाहिए, स्टूडेंट की आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए एट एनी हाउ। किसी भी तरह से स्टूडेंट की आइडेंटिटी एक भी तरह से आपकी वो है वो यहाँ पे लीक ना हो। आप केवल और केवल आपको जो डेटा पब्लिश करना है वो एक सिक्वेंशियल वे में आपको डेटा पब्लिश करना है, और सिक्वेंशियल वे के डेटा में आपके पास क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे पब्लिश करनी है वो चीज़ मैंने आपको बताई कि यहाँ पे एक डमी रोल नंबर होना चाहिए, मार्क्स बच्चे कितने स्कोर कर रहे हैं मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए, सिटी आपकी होनी चाहिए, एग्जामिनेशन सिटी कौन सी है, और सेंटर आपके पास होना चाहिए। अच्छा, मैं ये जो डिसीजन देख रहा था ना, जब ये लास्ट में बिल्कुल चल रहा था, मुझे जो एक इसके पहले केस चल रहा था इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला केस, वो चीज़ मुझे याद आई है क्योंकि मैं इन चीज़ों को फॉलो करता हूँ। तो वो सेम था कि आप डेटा को आपको पब्लिश करना पड़ेगा, डेटा आप पब्लिश करेंगे तभी डेटा से एनालिसिस होगा कि क्या चीज़ हुई है और क्या चीज़ यहाँ पे नहीं हुई है। तो वही चीज़ यहाँ पे, और ये डेटा मैं आपको बताऊँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है वो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अभी तक जितना यहाँ पे केस में हियरिंग चली वो यहाँ पे ऐसा प्रूफ नहीं हो पाया कि नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो लीक हुआ है वो वाइड स्प्रेड है, ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ नहीं हो पाई थी। लेकिन अगर ये जो डेटा यहाँ पे है और इस डेटा का जब एनालिसिस किया जाएगा तो यहाँ पे इस डेटा से अब यहाँ पे सिटी वाइज एंड सेंटर वाइज चीज़ें सामने आएंगी, तो ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो सकती है कि आपका जो है वाइडली जो है वो चीज़ें यहाँ पे लीक हुई हैं या नहीं हुई हैं। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ को सोच रहे हैं कि उनकी जो आइडेंटिटीज़ है, उनके जो रोल नंबर हैं या फिर उनकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे पब्लिक होगी, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। कोई भी आपको ये चीज़ अगर कहीं कहता देखिए कि आपकी आइडेंटिटी पब्लिक होगी, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे पब्लिक नहीं की जाएगी, केवल और केवल डमी रोल नंबर, ये चीज़ का उन्होंने जिक्र किया है कि डमी रोल नंबर का आप यूज़ कीजिए और यहाँ पे डेटा पब्लिश कीजिए, लेकिन एक सीक्वेंस वे में आपको डेटा जो है वो यहाँ पे पब्लिश करना होगा। तो आप देख सकेंगे कि अभी जो डेटा पब्लिश होगा सैटरडे तक वो 720 मार्क्स से लेके जितने भी कैंडिडेट्स हैं, तो एक सीक्वेंशियल वे में जो है वो डेटा यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे सिटी वाइज एंड सेंटर वाइज जो डेटा है वो यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा कि इस सिटी से ये है, उस सिटी से ये है। अच्छा, अगर इस चीज़ में रैंकिंग वाइज तो ये डेटा नहीं है और ये चीज़ नहीं भी होनी चाहिए। अभी यहाँ पे क्या है ना, सिटी वाइज एंड सेंटर वाइज, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अब ये जो सिटी वाइज एंड सेंटर वाइज डेटा आएगा, ये डेटा थोड़ा सा एक चीज़ और जा सकती है, इस डेटा से जो कट ऑफ है ना, वो कट ऑफ भी प्रिडिक्ट अब यहाँ पे ईजिली कर ली जाएगी। मैं ये आपको काउंसलर के बेस से बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अलग हो गया। अच्छा, काउंसलिंग के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो काउंसलिंग पे स्टे लगाने की बात की यहाँ पे हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मंडे को वैसे ही पिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सॉलिसिटर जनरल थे उनका कहना था कि 24 जुलाई के आसपास बाद से जो है वो काउंसलिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी। तो काउंसलिंग की आपको यहाँ पे एक डेट जो है वो यहाँ पे बताई गई है। अगर यहाँ पे मंडे में कोई भी डिसीजन जो है वो यहाँ पे, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में CGI का कहना है कि मंडे को इसका फाइनल डिसीजन जो है वो हम यहाँ पे दे देंगे, बिफोर लंच हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो मंडे को सबसे पहला मैटर यही पिक किया जाएगा और साथ ही साथ जो है इसका डिसीजन भी उसी दिन फाइनल डिसीजन दे दिया जाएगा, क्योंकि अब सारा डेटा, फिर इसके बाद कोई और डेटा यहाँ पे नहीं बचेगा जब ये फाइनल रिजल्ट का ही डेटा पब्लिश यहाँ पे हो जाएगा। तो 24 को जो है वो यहाँ पे आपका काउंसलिंग फिर यहाँ पे हो जाएगी। अगर यहाँ पे नीट का जो है वो ये प्रूफ नहीं हो पाता है कि नीट जो है वो पूरा वाइड स्प्रेड जो है वो यहाँ पे लीक हुआ है। हाँ, अच्छा, मैं ये क्या कह रहा था कि अब जो सिटी वाइज एंड सेंटर वाइज जो डेटा आ रहा है, इस डेटा से पता क्या होगा कि जो जितने भी स्टेट हैं, आप हर स्टेट का जो है वो यहाँ पे कट ऑफ आपके सामने आएगा। इससे ये मालूम चलेगा कि किस स्टेट से कितने बच्चे यहाँ पे किस रैंकिंग में आ रहे हैं, तो ये डेटा भी देखने की बात होगी। तो इस डेटा पे नज़र आप सभी बना के रखिएगा। मेन चीज़ जो है अब यहाँ पर होने वाली है, तो मंडे को क्या हियरिंग होगी वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी वो मैं आपको आगे चल के बताता रहूँगा। थैंक यू।